वार्ड नंबर 5 के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और घरों में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी तमाम ही मेरी माँ और बहनें, तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि जाफरनगर में हम लोगों ने जलसा नहीं ले पाए। आप लोगों को पता है कि शहर बहुत बड़ा है और इस मर्तबा इलेक्शन कमिश्नर ने वक्त बहुत कम दिया था। इसके लिए आज हम लोगों ने आखिरी दिन ये कॉर्नर मीटिंग रखी ताकि जाफरनगर की मां बहनों से, यहाँ के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हम लोग बातचीत कर सके, मुलाकात कर सके। दोस्तों और साथियों, 15 तारीख को 2 दिन के बाद मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा और वार्ड नंबर 5 की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए आपके 4 कारपोरेटर कौन से होंगे। ये बात का फैसला इस वार्ड की आवाम को, जाफरनगर की आवाम को करना है। आज इस मौके पर हमारे कई साथी को मैं याद करना चाहता हूं। सैयद मुस्लिम साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, शेख मजहर साहब नेशनल वाला आज ये हमारे बीच नहीं है, रेनू चाचा आज वे हमारे बीच में नहीं है। ऐसे हमारे जो मज्जन सेठ जो आज हमारे बीच नहीं है, ये हमारे ऐसे साथी, ऐसे ताल्लुकात थे कि हर इलेक्शन की कमान, जिम्मेदारी इस वार्ड की ये हमारे मरहूम साथी ले लिया करते थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। दोस्तों और साथियों, और खास तौर पर घरों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें, अजान हो रही, मेरी मां और बहनें, मेरी बात को आप इत्मीनान से सुने घर में बैठकर, और इस वार्ड की आवाम भी इस बात को सुने। ये इलेक्शन, ये कोई रोड गटर, बुनियादी सहूलत का नहीं है। ये तो होने वाली चीज है। हर उम्मीदवार इस बात का ऐलान करता है, वादा करता है, लेकिन ये इलेक्शन मालेगांव शहर के मुसलमानों को बचाने का है, मालेगांव शहर की आवाम को बचाने का इलेक्शन है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझे। आपको पता है कि आज से 1 साल पहले हमारे मालेगांव शहर की आवाम पर, हमारी मां बहनों पर यह इल्जाम आया कि हम बांग्लादेशी है, हम रोहिंग्या है, हम पाकिस्तानी है। इस तरीके का इल्जाम बीजेपी के एक लीडर किरीट सुमैया और आरएसएस और बीजेपी ने हम लोगों पर लगाया था 1 साल पहले। 2021 से जो लोगों के जन्म दाखिले तहसील ऑफिस से बने, ऐसे तमाम ही जन्म दाखिले की इंक्वायरी हुई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, मां बहनों को भी बुलाया गया, बच्चों को भी बुलाया गया, बुजुर्गों को भी बुलाया गया और 3400 लोगों की इंक्वायरी की गई। और कई लोग आज भी, 1 साल गुजर गया, कई लोग आज भी जेल के अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। हमारी 3 मां बहनें 6 महीना जेल गुजार कर आई, उनकी जमानत हम लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने किया। आज भी कई नौजवान साथी जेल में हैं और आज एक बहन भी, वो भी जेल के अंदर है, आज भी है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज सुबह ही मेरी वकील से बात हुई। शनिचर के रोज हमने ये तमाम ही लोग जो आज जेल में हैं,
शनिचर के रोज हाई कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होने वाली है और हम लोगों ने बड़े वकील खड़ा किए हैं, सीनियर काउंसिल, ताकि हमारे जो मुसलमान भाई बहन जो जेल के अंदर है उनकी जमानत हो जाए। ये कोशिश आज भी हम लोग कर रहे हैं। क्या इल्जाम था हम पर? सिर्फ ये इल्जाम था कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में भी पैदाइश होती है। जो पुराने लोग थे 20 साल 25 साल 40 साल पुराने, जिन लोगों की जन्म, जिन लोगों की पैदाइश घरों के अंदर हुई थी, उन लोगों ने जन्म दाखिला उस वक्त नहीं बनाए थे। और जब एनआरसी का कानून आया तो हमारे शहर के लोग घबरा गए और जाकर तहसील ऑफिस से एफिडेविट करके वहां पर जन्म दाखिला बनाए। और यही इल्जाम बीजेपी ने लगाया कि हम लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, हिंदुस्तानी नहीं है, मालेगांव के नहीं है। यह इल्जाम सिर्फ छोटी सी गलती, हमने नोंद नहीं कराया और हमने जो जन्म का दाखिला, जो पैदाइश घरों में हुई, उसका कारपोरेशन में एंट्री नोंद नहीं करवाया था। यही इल्जाम था। तो फिरका परस्त पार्टियां, बीजेपी, आरएसएस ने हम पर इल्जाम बड़ा लगाया। ये लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो बड़ी मुसीबत ये है कि एसआईआर का सर्वे होने वाला है। घरों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें ये बात को अच्छी तरीके से सुने कि एसआईआर का सर्वे होने वाला है। बिहार के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, वहां पर 70 लाख मुसलमानों के नाम काट दिए गए, वहां पर जो सर्वे हुआ है। और अभी महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत होगी और मालेगांव शहर में भी एसआईआर का सर्वे होगा। ये सर्वे आपको कहीं जाके करवाना नहीं, बल्कि आपके घरों पर हुकूमत के लोग, गवर्नमेंट के ऑफिसर, कारपोरेशन के ऑफिसर, पुलिस लेकर आपके घरों पर आएंगे और आपसे सबूत मांगेंगे, सबूत मांगेंगे। पहला सबूत ये मांगा जाएगा आपसे कि आपके 2002 की वोटर लिस्ट की यादी आपके पास है या नहीं। वो सबूत आपको उनको देना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि 2002 की वोटर लिस्ट की यादी हमारे पास मौजूद है, हमारा उसमें नाम है। पहला सबूत मांगा जाएगा। दूसरा सबूत यह मांगा जाएगा आपसे, मुझसे भी, आप लोगों से भी यह मांगा जाएगा कि आज की यादी में आप लोगों की वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। यह भी सबूत आपको बताना होगा, पेश करना होगा। तीसरा सबूत आपसे मांगा जाएगा कि आपके जन्म दाखिले, आपके जन्म का दाखिला, जो घर में बुजुर्ग है, मां बहनें हैं, बच्चे हैं, ये सब लोगों के जन्म के दाखिले आपसे मांगे जाएंगे। आपको सबूत के तौर पर उनको देना होगा। चौथा सबूत आपसे मांगा जाएगा कि आपने स्कूल कहां पढ़ा, कौन सी स्कूल में आपने पढ़ा। आपकी एलसी, आपका स्कूल का दाखिला भी आप लोगों को सबूत के तौर पर देना होगा। यहां सबूत के तौर पर देना होगा, एलसी भी देना होगा। और आपको अपना आधार कार्ड, आपके बच्चों का आधार कार्ड भी आप लोगों को देना होगा। आपके बैंक के पासबुक की जेरॉक्स, आपको बैंक की पासबुक की जेरॉक्स, मां बहनों का अगर अकाउंट है या भाइयों का अकाउंट है या बच्चों का अकाउंट है तो ये भी आप लोगों को देना होगा। राशन कार्ड भी बताना होगा। आप जिस मकान में रहते हो, अगर आपका पक्का प्लाट है तो 7/12 उतारा भी आपको देना होगा। अगर 7/12 उतारा नहीं है, आप कैनल पे रहते, ओपन स्पेस पे रहते, तो आपको सबूत के तौर पर घर पट्टी आपको बताना होगी या नल पट्टी की पौती भी बताना होगी। और आप अगर किराए के मकान में रहते हो तो आपको बॉन्ड, स्टाम्प पेपर भी सबूत के तौर पर देना होगा। ये तमाम ही सबूत आप लोगों को देना है। वो सर्वे वाले आएंगे, पुलिस लेकर आएंगे, वो सर्वे करवाना होगा।
अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या ये तमाम ही सबूत हमारे पास है क्या? यहां के जाफर नगर, गोल्डन नगर, बड़ी तादाद में यूपी से आए हुए लोग हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई बड़ी तादाद में आए हुए हैं। मुझे बताओ, आप यूपी फोन करो, क्या एसआईआर का हलचल है या नहीं? वहां हलचल है या नहीं? वहां पर सब लोग पेपर जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये आप लोग पूछिए। बिहार के अंदर सर्वे हो गया, 10 रियासतों में हिंदुस्तान की सर्वे हो गया, अब महाराष्ट्र का नंबर आएगा। सवाल यह है, ये सबूत कहां से लाओगे? ये सवाल आपके सामने है। और हम वादा कर रहे, अगर हम आज आमीन फारूक के लिए मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, अगर मैं नईम हाजी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, अगर मैं फारूक फैजुल्लाह कुरैशी के लिए वोट मांगने आया हूं, अगर मैं अल्ताफ बेग के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, तो आपसे ये वादा भी करने के लिए आया हूं कि आप हमारे ये 4 लोगों को चुन कर दो। मैं आपसे मुस्तकीम डिग्निटी साहब, समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका जब एसआईआर का सर्वे शुरू होगा तो हम लोग आपके मोहल्ले में, आपकी गली के अंदर एक एक सबूत आपके दुरुस्त करेंगे। जो पेपर आपके पास नहीं है, हम वो लाकर देने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों की मदद करने का काम करेंगे। हम ये वादा करने भी आज जाफर नगर के अंदर मैं आया हूं, जाफर नगर में भी आया हूं। आप ये बात को समझना है कि सिर्फ 3400 लोग ने दाखला, जन्म दाखला निकाला था तहसील ऑफिस से, तो उनके सिर्फ घर में पैदाइश हुई, जन्म दाखला नहीं था, सिर्फ 2021 से लेकर आज तक, तो उनको 3400 लोग के जन्म दाखले कैंसल, रद्द कर दिए गए। केसेस हो गए पुलिस की, कई लोग जेल में, सिर्फ एक छोटी गलती। अगर हमारे पास अब ये तमाम ही सबूत नहीं होंगे तो ये बीजेपी की सरकार या आरएसएस की सरकार क्या करेगी? आप ये बात को इत्मीनान से समझ ले। आज ये लड़ाई रोड गटर की नहीं है, ये लड़ाई मालेगांव शहर के मुसलमानों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम मुसलमानों की हिफाजत कैसे हो सके, ये वो लड़ाई है। कारपोरेशन पे मेयर सेकुलर फ्रंट का, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी का मेयर कैसे बने? आपके अपने वार्ड के जो कारपोरेटर चुन कर आएंगे, वहां पर हमको बीजेपी से लड़ना है कारपोरेशन के अंदर, और आपका सर्वे करवाना है। एक एक बच्चे का सर्वे, एक एक मां बहनों का सर्वे, एक एक बुजुर्गों का, एक एक नौजवानों का सर्वे हम लोगों को बैठ के कराना पड़ेगा। ये लड़ाई वो चल रही है आज के इलेक्शन की। कई लोग इस वार्ड के अंदर, आमीन फारूक साहब ने बताया कि अभी जो साबिक काउंसिलर है वो उम्मीदवारी कर रहे, पहले हमारे साथ थे। 2017 में, अल्लाह के करम से मैं इस बात का गवाह हूं, रमजान घाटी गवाह है, मुश्ताक भाई गवाह है कि हम, सैयद मुस्लिम साहब उस वक्त गवाह है कि मुंबई से फोन करके हमने ही बुलाया था। घर वाले तैयार नहीं थे, हमने तैयार करवाया। शेख रशीद साहब ने टिकट दिया, अरे शेख रशीद साहब ने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। किसी को एजाज मिलता नहीं मिलता है। शेख रशीद साहब ने स्टैंडिंग का चेयरमैन भी बनवाया, लेकिन उसके बाद धोखा दिया गया। और अफसोस की बात तो यह है, आज मैं साफ तौर पर बोलता हूं, अगर वो हमारे साथ होते भी तो हम टिकट नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मेरे पास 1 साल से रिपोर्टिंग थी, मालूमात थी कि यहाँ के गरीबों से 8,000 रुपया, 10,000 रुपया सिर्फ जाफर नगर की मां बहनों से, गरीबों से नहीं, गोल्डन नगर और इतराफ के तमाम बस्तियों से कई 500-700 या 800 राशन कार्ड के नाम पर 10,000 रुपया जमा किया गया। राशन कार्ड बना के नहीं दिया गया। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। आपका पैसा खा लिया गया है,
तो ऐसे लोग आपके सामने, आप हमारे उम्मीदवारों के सामने उम्मीदवारी कर रहे हैं। ये बात आप समझो। जो कमालपुरा से जो 2 उम्मीदवार है, देखो एकदम ईमानदाराना तौर पर यह बात है, हर पार्टी में वर्कर होता है, लेकिन उसकी समझदारी भी देखी जाती है, उसकी काबिलियत भी देखी जाती है, आवाम को कितना संभालेगा। वो आप जो उम्मीदवार है, ये पैनल के हमारे खिलाफ मुखालिफ में आप उनको देख लीजिए, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। हो सकता इलेक्शन खत्म होने बाद मुंबई चले गए तो कहां ढूंढोगे, कहां ढूंढोगे। तो आज ये लड़ाई ये शहर को बचाने की है, और अल्लाह का करम है, चारों उम्मीदवार नौजवान हैं, आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपकी मदद करेंगे। पुलिस स्टेशन का काम कर सकते, पावर हाउस का कर सकते, कारपोरेशन का कर सकते, हॉस्पिटल का कर सकते, हर कानूनी मदद आपको वो मदद कर सकते हैं। या ऐसे उम्मीदवार आज हम लोगों ने खड़ा किया है, हम लोगों ने खड़ा किया है। आज मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आपको इस पैनल के अंदर रिक्शा निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से आप लोग कामयाब करें। बहुत